नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में जाना था। उसमें से हमने देखा था कि पूर्ण संख्याओं के 4 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है समवृत्त गुण, जिसको कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया था। आज हम देखेंगे क्रम विनिमय गुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है साहचर्य गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथा है वितरण का गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड हम लेते हैं क्रम विनिमय का गुण। ये सेकंड नंबर, क्रम विनिमय का गुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले की तरह इसको भी हम देखेंगे कि ये पूर्ण संख्याओं के जोड़ यानी योग में काम करता है कि नहीं, उसके व्यवकलन यानी घटाव में काम करता है कि नहीं, गुणा के केस में इसका क्या गुण है, और भाग में ये लागू होगा कि नहीं होगा। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे योग यानी जोड़ में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो हम दो संख्या लेते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 6 और 4 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। दोनों ही स्थिति में हमारा जो उत्तर आया वह क्या है, 10 है, यानी समान है। यानी योग में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आगे हम देखेंगे कि व्यवकलन यानी घटाव में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है कि नहीं होता है। तो हम व्यवकलन यानी घटाव में देखेंगे, व्यवकलन यानी घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। सेम यही संख्या हम लेते हैं 4 घटा 6, कितना आएगा -2। अब 6 में हम 4 घटाएंगे, 6 - 4 बराबर 2। यानी यह जो क्रम विनिमय का गुण है वह व्यवकलन यानी घटाव में काम नहीं करता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर नहीं है, बराबर चिन्ह देकर के उसको तिरछा काट देना है, b माइनस ए। इसी तरह से हम देखेंगे गुणा में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है कि नहीं होता है। गुणा में देखेंगे हम इसको देखेंगे, जैसे पहली संख्या हमने 4 लिया था, दूसरी संख्या 6, 4 छक 24। अगर इसको हम संख्या को उलट दे 6 गुना 4, तब भी हो गया कितना 24। यानी गुणा की स्थिति में क्रम विनिमय का गुण लागू होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a गुना b बराबर क्या है, b गुना a। अब इसी गुण को हम देखते हैं भाग में लागू होता है कि नहीं। अब किसी संख्या को हमको भाग देना है यानी डिवाइड करना है, तब ये गुण लागू होगा कि नहीं होगा। पहली संख्या हमारा क्या था, 4 भागा 6, 4 को हम 6 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4 बटा 6, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आंसर हमारा क्या आया 2 बटा 3। अब 6 को भाग देंगे 4 से, 6 बटा 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बटा 2। दोनों ही स्थिति में हमारा उत्तर जो है वो अलग अलग आया, यानी क्रम विनिमय का गुण डिवाइड में लागू नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a भागा b बराबर नहीं है b भागा a। तो इस तरह से हमने क्या देखा
कि जो क्रम विनिमय का गुण लागू होता है किस किस स्थिति में, जोड़ में लागू होता है। गुना भी क्रमागत जोड़ ही है, इसीलिए गुना में भी लागू होता है, लेकिन व्यवकलन यानी घटाव में लागू नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस है भाग यानी डिवाइड करना, तो घटाव और भाग दोनों ही स्थिति में क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। आगे हम तीसरा देखेंगे साहचर्य गुण। साहचर्य गुण लागू होगा कि नहीं होगा। साहचर्य गुण हमारा तीसरा है, साहचर्य गुण। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस केस में हमारा नियम कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं लागू होगा, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहचर्य का गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी योग में। योग में लागू होगा कि नहीं होगा। योग मतलब ऐड करना, एडिशन। देखेंगे 2 में हम 8 जोड़ेंगे, 2 जोड़ 8 जोड़ 6 कितना हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो पहले ब्रैकेट में है उसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। अब हम ब्रैकेट को चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे 2 जोड़ 8 जोड़ 6। शुरू में हमने ब्रैकेट यहाँ लगाया था, अब हम बाद में लगाते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, 2 8 और 6 14। दोनों ही स्थिति में हम जोड़ेंगे 14 और 2 से कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ हमने क्या देखा कि योग में साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। इसको हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम घटाव में देखेंगे सेम गुण लागू होता है कि नहीं। घटाव यानी व्यवकलन। व्यवकलन यानी सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। सेम संख्या हम लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। यहां प्लस की जगह में हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। टू -8 -6। इसको पहले हल करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को हम हल करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 में हमारा -8 है तो 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। साइन क्या आएगा माइनस, और यहाँ भी हमारा ब्रैकेट के बाहर में है माइनस। दोनों संख्या माइनस माइनस है तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, लेकिन साइन हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। अब हम इसका जो साहचर्य गुण है उसको लागू करते हैं। 2 -8 -6। अब हम ब्रैकेट को यहां पर लगाएंगे, देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। 2 -8 में 6 हम माइनस करेंगे कितना आएगा 2, यानी 2 में 2 माइनस हो गया कितना आ गया 0। तो क्या ये दोनों बराबर है, एक है हमारा -12, एक है 0। तो निश्चित है कि ये बराबर नहीं है, यानी घटाव में साहचर्य का गुण लागू नहीं होता है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी। इतना तक सभी को स्पष्ट हो गया। आगे हम इसमें देखेंगे क्या बाकी बच गया, जोड़ घटाव हो गया, गुना और भाग। तो हमने इसमें क्या देखा
कि योग में साहचर्य का गुण लागू हो रहा है, लेकिन घटाव यानी व्यवकलन में लागू नहीं हो रहा है। आगे हम देखेंगे गुना में। यानी मल्टीप्लाई, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुना को दूसरे शब्दों में रिपीटेड एडिशन भी कहा जाता है, यानी लगातार जोड़ की क्रिया। अब इसमें हम देखेंगे साहचर्य का गुण लागू होता है कि नहीं होता है। सेम हम संख्या ले रहे हैं 2 गुना 4 गुना 6। हल करेंगे, क्या बताया हमने, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। 2 चौके 8, 8 गुना 6 8 छक 48। अब इसको हम चेंज कर देंगे पोजीशन। 2 गुना 4 गुना 6, 2 गुना 6 चौके 24। अब इसको गुना किए 24 गुना 48। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में हमारा आंसर 48 आया है, यानी कि साहचर्य का गुण गुना में लागू होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, यानी गुना में साहचर्य का नियम लागू होता है। अब हम भाग में देखेंगे, यानी डिवाइड यानी डिवीजन। यह ठीक घटाव की तरह प्रोसेस है। इसमें हम देखेंगे, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 4 भागा 2 भागा 6। हल करेंगे, गुना के जगह हमने क्या लिया है, भाग लिया है। अब 4 को 2 से भाग दिए, 4/2 भागा 6। पहले इसको ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं, भागा 6। अब ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2/6 भागा था तो संख्या आगे नीचे 2/6 काट देंगे। 2 1 2 2 3 6। हमारा आंसर कितना आया, 1/3। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। पहली संख्या क्या है, 4 भागा 2 भागा 6। अब इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, 4 भागा 2/6 काट देंगे, 2 1 2 2 3 6। यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, 4 भागा है, सेम हम लिखेंगे। यहाँ आंसर कितना आया था, 1/3। अब हम लिखेंगे 4 गुना, ये संख्या उलट जाएगी, 3/1 3/1 4 दिया 12। अब दोनों में मिलान कीजिए, यहाँ है 1/3, यहाँ है 12, तो निश्चित है कि दोनों का आंसर हमारा बराबर नहीं आया। यानी जो साहचर्य का गुण है वो भाग में लागू नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए भागा बी भागा सी बराबर नहीं है ए भागा बी भागा सी। यानी साहचर्य का गुण क्रम विनिमय की तरह जोड़ और गुणा में तो लागू होता है, लेकिन घटाव और भाग में लागू नहीं होता है। आगे हम देखेंगे वितरण का गुण। हाँ, तो वितरण के गुण में हम देख रहे थे जोड़ की यानी योग के संबंध में a गुना बी प्लस सी बराबर a गुना बी। इस तरह से प्लस का साइन है, प्लस a गुना सी। तो 3 संख्या हम लिए हैं, 4 5 और 8। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करना है। 8 और 5 13 गुना 4, 13 चौके 52। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे खोल करके, 4 गुना 5 जोड़ 4 गुना 8। इस तरह से कर देते हैं, 4 5 20 और 8 6
4 अठे 32, 32 और 20 कितना हो गया 52। यानी वितरण का नियम योग में लागू होता है। अब हम घटाव के केस में देखेंगे कि यह लागू होगा कि नहीं होगा। तो व्यवकलन में हम देखेंगे, ये हमने किस में देखा था, योग में। अब देखेंगे व्यवकलन यानी घटाव में लागू होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ हम करेंगे 6 गुना 5 घटाव 3। ध्यान से देखेंगे, आपको प्रश्नावली इसी तरह से हल करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर का पहले हल कर लेंगे। 6 गुना 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, 6 गुना 12। अब हम वितरण के नियम इसमें लागू करके देखते हैं। 6 गुना 5, यहाँ घटा का चिन्ह है घटा, 6 गुना 3, 6 पचे 30 घटा 6 तिया 18, 30 में 18 घटाए तो कितना आ गया 12। यानी व्यवकलन में भी वितरण का गुण लागू होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a गुना b माइनस c बराबर a गुना b माइनस a गुना c। तो इस तरह से हमने पूर्ण संख्याओं के चारों गुणों को भली भांति देख लिया है। आज के लिए इतना ही। संख्याओं का जो खेल है वो हमारा इसी तरह से आगे भी लागू होगा। इसमें हम बहुत सारे नियम आगे भी देखेंगे। तो आप पूरा से पूरा वीडियो देखते रहें, और अगर जो बच्चे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी वीडियो भी अपने आप आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।